टीएस टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। दो मासूम लापता बच्चों को वालदा के हवाले करते हुए रिपोर्टर मतीन साहब ने एक बेहतरीन काम अंजाम दिया। जी हाँ नाजरीन, आजकल की मसरूफ़ तरीन दुनिया जहाँ किसी अपनों के लिए ही वक्त नहीं निकालता, सब अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ तरीन काम काज में मगन हैं। वहीं आज टीएस टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर मतीन साहब ने दो मासूम बच्चे जो लापता थे इन्हें इनके वालदा के हवाले किया। जब रिपोर्टर मतीन साहब को इत्तला मिली कि चंचलगुड़ा के पास दो बच्चे लापता हो गए हैं, इन्होंने फौरी तौर पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए डबलपुरा SHO को इत्तला दी। बाद अज़ां दो मासूम गुमशुदा बच्चों से पूछताछ करते हुए इनके घर का पता लगाया गया और इन्हें अपने वालदा के हवाले कर दिया गया। बच्चों के गुमशुदा होने और कई किडनैपिंग के हादसात को नज़र में रखते हुए रिपोर्टर मतीन साहब, जो एक हार्ड वर्किंग रिपोर्टर भी है, इनकी बरवक्त कार्रवाई ने दो मासूम बच्चों को उनके वालदा के पास पहुंचाया। हमारे चैनल की जानिब से आप सभी वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये दो मासूम बच्चे पिछले 2 घंटे से लापता थे। आज शहर में बारिश के बाद इन्हें कई मुश्किलात पेश आई। सड़कें जो झील में तब्दील थे, बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था, पर मुकामी लोगों ने मासूम बच्चों को अकेले देखा और रिपोर्टर मतीन साहब को इत्तला दी। रिपोर्टर मतीन साहब की कोशिशों से ये दो मासूम बच्चे महफूज अपने घर पहुंच गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए टीएस टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। भाई बच्चे हमारे हाजरा और बिलाल नाम है और माँ के पास रहते हैं। माँ के पास से बच्चे बाहर निकल के इधर उधर घूम रहे थे और बच्चे तकरीबन 2 घंटे बारिश के अंदर पानी में घूमने की वजह से वहाँ पे मुकामी लोगों को जो सो मिलने की वजह से बच्चे जो है मेरे घर का पता बता दिए। माँ दादा के घर का पता बताने से बच्चे जो मौसूफ साहब को बच्चे मिले थे वो लेके आए। लाने के बाद में मैं बच्चों को जो है तो सीधा पुलिस स्टेशन को लेके आया ताकि आगे हालात ख़राब ना हो और लोगों को ये इत्तला मिले कि बच्चों की अपनी हिफाजत करें और अपने घरों में अपने माँ और अपने बाप और अपने बच्चे जो भी अपने तरीक़े से अपने बच्चों को हिफाजत अपने घरों में पकड़ के रखें, उनकी देखभाल करें और अपने घरेलू झगड़ों को अपने जो भी मसाइल है वो उनको अपने घर में बैठ के हल कर ले। और माँ के घर से गुड्डी बोली उनका मकान नंबर भी अगर मैं चाहूँ तो गुड्डी बोली शरीफ किराना स्टोर के अंदर गली में बच्चे नानी और माँ के और मामों के साथ रहते हैं। मामू का नाम कफील है और एक का नाम राहिल है। वो लोग भी पुलिस स्टेशन को आए थे। एक समीर है और 4 लोग घर में रहने के बाद भी बच्चे बाहर निकल गए और बच्चों के साथ लापरवाही हो रही और बच्चों के ऊपर इस किस्म से जुल्म हो जा रहा और बच्चों को जो है सब बाहर छोड़ना बिल्कुल भी नामुनासिब बात है। और अगर हो नहीं सकता तो फिर अपने कोई बड़ों के जेर असर रख के बच्चों को देखभाल कर सकते हैं। और मेरे सबसे गुजारिश है बड़ों से, बच्चों से, छोटों से और ख़ास तौर से नौजवान बच्चों से और बच्चियों से कि ये हरकतें बंद करो और अपने बच्चों को जो सो पुलिस स्टेशन या डईपुरा पुलिस स्टेशन में लेके आया साहब, ताकि वो बाहर आके फिर उन्होंने गड़बड़ करते बच्चे हमारे यहाँ है हमारे वहाँ है, बल्कि बच्चे माँ को दे दिया। हम लोग नहीं रखते बच्चों को जब तक वो हम लोग। मैं दादा हूँ बच्चों का। उनके वालिद भी है काम पे इस वक्त, उन्होंने रैपिडो और स्विगी वगैरह जाते हैं। मैं उनको फ़ोन करा तो वो भी आने की कोशिश करें मगर उनको टाइम लगता। बच्चे जो वापिस उनको आने तक का टाइम लगता है। उन्होंने सिकंदराबाद साइड में है, अगर उन्होंने भी आए तो मैं उनका भी इंटरव्यू करा सकता था। मगर मैं इस वक्त मेरी बीवी है मेरी और एक बहू है मेरे साथ ठहरी हुई है। हम लोग आके यहाँ बेबीपुरे के अंदर जो सो ये पूरा जो सो हैंड ओवर करके बच्चों को हमारे मामू और उसके जो सो माँ को और उसके जो सो घर वालों को बच्चे दिए। हम हमारे बच्चे हमारे साथ न रहने से हमारा कोई तकलीफ उठाना पड़ रहा और बहुत मुसीबत और तकलीफ का दौर चल रहा है इस वक्त। और हमारी ये गुजारिश है सबसे बड़ों से और शादियां करके जो घरों के अंदर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं बीवियां और बच्चे जो लड़ ले रहे हैं और ससुराल वाले और मायके वाले जो लड़के जो घरों को बर्बाद कर रहे हैं बच्चों का नहीं बच्चे उसी वजह से बाहर निकल गए। बच्चे निकलने की वजह ये है बच्चे दादा दादी के पास रहना चाह रहे हैं, उन्होंने घर ढूंढते निकल गए। ऐसा समझ में आ रहा मेरे को, ऐसा ये बात समझ में आ रही दादी के पास जाना है दादा के पास भेज रहे नहीं। तकरीबन 25-35 दिन से हमारे पास बच्चे नहीं है। बच्चे को हमारे दरवाजा बंद करके बाहर भाग गए उन्होंने। आजमपुरे में हम इनको अलग से घर देके रखे बच्चों की माँ को और हमारे बेटे को तो
उन्होंने छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते और अपने माँ के घर में रहते। 4-5 साल हुआ शादी होके, 5 साल से इनके पास यही चल रहा, खाली बच्चे ले लिए, बच्चे ले लिए, बच्चे ले लिए। माँ बाप को हैंडओवर हो गया, बच्चे माँ बाप को नहीं हैंड ओवर हुए, माँ को हैंड ओवर हुए, माँ को हैंड ओवर हुए बच्चे। और बाहर से दरवाजा बंद करके जाने की वजह से हम लोग उनको पूछते भी नहीं। हमेशा यही करते रहती है, माँ का इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, औरतों के बच्चों की गैर जिम्मेदारी की वजह से मसाइल बच्चों के पर आ रहे। साहब मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह निगहबान है सबका, अल्लाह मददगार है, अल्लाह मुश्किलों को आसान करने वाला है हमारी, जो है अल्लाह मुश्किलों को आसान करे। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। और यहाँ पर कई जमाने के बाद मैं हिंदुस्तान के बाद इमीडिएट खाने में बैठ गया नमाज के बाद, तो मैं सुना कि सलीम उस्ताद बनाए बिरयानी और मीठा चीख मार बिरयानी बना दिया। और इतनी बेबहरा कर दिया, मैं पागल होगा, मैं परेशान होगा, ये बिरयानी है अगर ये क्या है। लोग बोले बिरयानी बिरयानी बिरयानी, तो अगर हैदराबाद में अगर बिरयानी खाना है तो सलीम भाई, उनके वालिद का नाम है पुरान उस्ताद। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। ऐसा गोश्त खाए तो खाली ऐसा कल्ले सा लप 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 लप। थैंक यू।